क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं भरने पर आपका घर नीलाम हो सकता है। यह कोई क्लिकबेट थंबनेल नहीं है, यह सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री लीगल एड पर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा या फिर आपने अपने बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करवा रखा है और उस ईएमआई को नहीं भरा, तो क्या आपकी संपत्ति, आपका घर या आपका और कोई सिक्योर्ड एसेट नीलाम हो सकता है, बेचा जा सकता है बैंक द्वारा। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हमारे पास हाल ही में एक मैटर आया है जिसमें इसी तरह की कोई घटना हुई है। उस व्यक्ति ने अपने घर पर होम लोन लिया और उसे पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने उसी घर पर टॉपअप लोन भी लिया। इन दोनों लोन को इंश्योर करने के लिए उन्होंने सेपरेट एक इंश्योरेंस अकाउंट भी ले रखा था। इस तरह से उनके 4 अकाउंट, लोन अकाउंट नंबर थे। उन चारों को वो बाकायदा हर महीने रेगुलरली पे कर रहे थे। लेकिन उन्होंने गलती क्या करी, उसी बैंक से एक क्रेडिट कार्ड ले रखा था और उस क्रेडिट कार्ड का बिल वो टाइम पर नहीं भर पाए। लगातार 3 महीने तक जब उनका क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाए तो उनका अकाउंट एनपीए हो गया। इसी कारण से बैंक ने क्या किया कि उनके होम लोन, टॉपअप लोन, इंश्योरेंस लोन, इस तरह के सभी लोन को एनपीए कर दिया। जबकि उन्होंने अपने होम लोन, टॉपअप लोन और सभी लोन की किस्तें बाकायदा हर महीने रेगुलर भरी, लेकिन सिर्फ क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं भरने से कारण उनके सभी अकाउंट एनपीए कर दिए। तो क्या बैंक के पास ये अधिकार है कि एक लोन के डिफॉल्ट होने पर वे उनकी बैंक के सभी लोन को डिफॉल्ट या एनपीए कर दें? तो हाँ, बैंक के पास ये अधिकार है, वे चाहे तो सभी अकाउंट्स को एनपीए कर सकती है। उसके बाद बैंक ने क्या किया कि उनके सभी अकाउंट्स का आउटस्टैंडिंग मिलाकर उनको 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजा कि जितना भी आउटस्टैंडिंग है सभी लोन में, वह सभी लोन आपको भरना होगा। और उन्होंने बैंक के फ़ोन कॉल्स, नोटिस सभी इग्नोर किए और उसके बाद उनको 13(8) सरफेसी एक्ट का नोटिस मिला, जिसके तहत बैंक ने उनकी संपत्ति, उनके घर पर पोजेशन छोड़ने का और कब्जे में लेने के लिए, नीलाम करने के लिए नोटिस भेजा। अगर वो इस जगह पर भी एक्टिव नहीं होते तो उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक जजमेंट दिया है जिसमें 120 दिन की अवधि के पश्चात बैंक के पास ये अधिकार मिल जाता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सके, या फिर 13(8) के नोटिस के बाद भी वे डीएम के मार्फत से उस प्रॉपर्टी को नीलाम, ऑक्शन कर सकते हैं। तो आपके लिए भी यह एडवाइस है कि अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन, कार लोन, केसीसी लोन या किसी भी प्रकार का कोई सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो उस बैंक से कभी भी क्रेडिट कार्ड ना लें, और अगर आप लेते हैं तो उसे टाइम पर भरें, वरना आपके सारे अकाउंट्स एनपीए हो सकते हैं और सिक्योर्ड एसेट भी आपके नीलाम हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या बैंक के पास ये अधिकार होता है कि अनसिक्योर्ड लोन को डिफॉल्ट करने पर सिक्योर्ड लोन के सिक्योर्ड एसेट को नीलाम कर सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो एनपीए बैंक जरूर कर सकती है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के चलते सिक्योर्ड लोन के एसेट को बैंक नहीं बेच सकती है। यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है या फिर आपको भी ऐसा कोई नोटिस आता है तो आप उसको अपोज करें, उसको डिफेंड करें, वरना आपकी प्रॉपर्टी को बैंक नीलाम करवा सकती है। या इसके अलावा भी अगर किसी भी प्रकार से बैंक अपनी मनमानी करती है या फिर अपनी मनमानी से बेचती है तो आप डीआरटी में अपनी अपील कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता डीआरटी क्या होता है उनको बता दूं कि डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एक तरह की कोर्ट ही होती है जहां पर 10 लाख से ऊपर के लोन के डिस्प्यूटेड केस फाइल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी मदद करने के लिए, आपको सही एडवाइस देने के लिए वीडियो कंटेंट लाते रहते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।